नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। नमस्कार से ज़्यादा इस वक़्त मेरा जय हिंद कहना ज़्यादा दुरुस्त रहेगा, सही रहेगा। कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर 56 इंच का सीना लेकर सामने आ गए हैं और उन्होंने कह दिया है अपनी डिफेंस फोर्सेस को, अपनी आर्म फोर्सेस को जाकर कि आप तैयार रहिए, मैं आपके साथ हूँ। मुद्दा था कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भोपाल में 2023 अप्रैल में ये कॉन्फ्रेंस हुई। और यहाँ पर जिस तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, खासतौर पर हम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें, विच इज फार फ्रॉम बीइंग ओवर। 17 डिप्लोमेटिक टॉक्स के बावजूद नतीजा सिफर है। नेगोशिएबल टेबल्स पर लगातार टॉक है, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। हिमाकत इतनी है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों को अपने हिसाब से नाम दे देता है। चाइना वहां पर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी को भी देखते हुए चीज पीछे नहीं हो रही है। बॉर्डर इश्यूज लगातार क्रॉप अप हो गए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम पोटेंशियल थ्रेट्स के लिए तैयार रहें। और उसके अलावा ये भी खबर है कि 32,100 करोड़ रुपए का बजट इंडियन आर्मी को और शार्पन करने के लिए, मिलिट्री विजन को फ्यूचर में ध्यान रखते हुए, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन इन दैट एरिया को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो इन तमाम चीजों के क्या मायने, अगर खुद प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री या प्रथम नागरिक सामने आता है और ये कहता है कि आप तैयार हो जाइए पोटेंशियल थ्रेट को टैकल करने के लिए, ऑपरेशनल रेडीनेस की मॉनिटरिंग और रिव्यू के लिए अगर सरकार तैयार है और फ्री हैंड छोड़ रही है फोर्सेस को, तो इसका क्या मतलब है, हम किस चीज के लिए तैयार हैं और वक्त की नजाकत को समझते हुए हमारी कितनी तैयारी है और कैसे हम चीजों को कॉम्बैट करेंगे। ये थल सेना, वायुसेना, नौसेना की समझ रखने वाले ही हमें बता सकते हैं। मेरे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। इसके अलावा मेजर मोहम्मद अली शाह रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को जय हिंद। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी जी, मिलिट्री को बोल दिया है प्रधानमंत्री ने, स्टे अलर्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पोटेंशियल थ्रेट। क्या मतलब है हम इसका, हम किस ओर जा रहे हैं? Thank you very much for this, Niharika ji. But let me also remind you कि ये basic है. Every commander is told that you be alert. कभी उसको ये नहीं कहते कि please get your guards down. बहुत को alert रहना ही पड़ेगा. पर alert कहने से दूसरी बात होती है और कथनी और करनी में फर्क ये होता है कि अगर आपने alert कहा है तो उसका alert होने के लिए सहूलियतें भी दी जानी चाहिए, उसको फील्ड ऑफ ऑपरेशन भी दी जाना चाहिए, उसको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी बताने चाहिए और उसको पूरा रेडीनेस प्रोग्राम और जो उसका वॉर प्लान है उसको पूरा एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर चीज हुई, इफ द पुश कम्स टू शव, तो ये भारत की फौज करेगी, उसको साथ पूरा देने की बात होनी चाहिए, तब बात बनती है। हम वी टेक फॉर ग्रांटेड कि प्रधानमंत्री ने ये सारे कार्यक्रम अपने नजर में डाल दिए हैं और उसी दायरे में काम कर रहे हैं। हमारे भारत को थ्रेट बहुत है, वो जो कह रहे हैं, दोनों साइड से हैं, चाइना, पाकिस्तान और अब तो आपके पास में आइलैंड्स जो चारों तरफ से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में है, वहां से भी थ्रेट हैं, जैसे कि आप कोको आइलैंड में देख रहे हैं, तो ये और गदार में देख रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजों को मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे कमांडर्स को ये बोला है कि आप अपनी पूरी की पूरी इनपुट्स लेकर, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके वॉर प्लान्स हैं, उसके तहत तैयार हो जाओ। किसी भी समय आपको कहा जा सकता है कि आप अपने मेन वॉर ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करिए। इसको कहते हैं रेडीनेस, ऑपरेशनल रेडीनेस। और उसके लिए आप देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि भारत की सरकार ने पिछले 7 और 8 साल में वो कर दिया जो हमने 40-45 साल से इग्नोर करके रखा हुआ था। जहाँ हमारे लोग खच्चरों और पैदल जाते थे 18-18 किलोमीटर, मेजर मोहम्मद अली शाह आपको बता देंगे, उनकी आर्मी की यूनिट्स कैसे जाती थी। अब वो बात बदल रही है। अब वहाँ पे लोगों को ट्रांसपोर्ट के साधन मिल रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, रेलवे लाइन बन रही है, जो चाइना ने आज से 20 साल पहले कर दी थी, लद्दाख से लेके अरुणाचल तक। 6 रेलवे स्टेशन हैं, 15 एयरफील्ड्स हैं, मिसाइल बेसिस, आर्टिलरी बेसिस, एम्यूनिशन डेपोज, फ्यूल डेपोज, सब के सब हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है अब भारत ने करनी शुरू कर दी हैं। पर करनी शुरू कर दी का मतलब ये है कि 6-7 साल और लगेंगे आपको इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने में। पर जी। हमारी स्थिति ये है, कोई भी चैलेंज ले सकते हैं। इससे मैं भारत की फौज की स्थिति और एयरफोर्स की स्थिति पॉजिटिव मूवमेंट पे है, क्योंकि हमारी जो क्षमता है
उनसे ज्यादा है, और हमारे को जो जो सिचुएशन जिसमें है वह हमारी परफॉर्मेंस बेटर है, चाहे हाई अल्टीट्यूड फ्लाइंग हो, चाहे ऑपरेशन ऑन द ग्राउंड हो। नहीं सर, मुझे एक बार इस पे चीजों को और सिंप्लीफाई करिए। आपकी लास्ट लाइन को ही मैं पकड़ के मेरा दूसरा सवाल है, क्या चाइना जो अपना डिफेंस और रक्षा बजट आम आदमी की बेसिक मिनिमम सर्विसेज को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ डिफेंस बजट पे फोकस करता है, वो चीन से लड़ने में, हम एयर की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको सर एयर स्ट्राइक्स और वॉर का बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। हमें सबको पता है कि आपने 1971 वॉर, 1968 की लड़ाई में कितनी शूरवीर पना दिखाया, कितने शौर्य और अदम्य साहस के साथ काम किया। क्या इंडिया उसको कॉम्बैट वाया एयर करने के लिए आज की डेट में अगर कुछ थ्रेट होता है, सक्षम है या नहीं? देखिए, अगर भारत की एयरफोर्स की सक्षमता की बात कर रहे हैं, इस समय अगर चाइना की बात कर रहे हैं, ऑन द लद्दाख सेक्टर एंड द अरुणाचल सेक्टर, वी आर कंप्लीटली रेडी। क्यों? फर्स्ट थिंग इज, हमारे सारे वेपन सिस्टम हमारे पास हैं जो चाइनीज को नेगेट कर सकते हैं, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट, इंटरसेप्टर, एयर सुपीरियोरिटी फाइटर्स, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, ग्राउंड टू एयर ग्राउंड मिसाइल्स और ग्राउंड टू एयर मिसाइल्स, ये सारी हमारे पास हैं। प्लस हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो लोअर लेवल पे हैं, जहां पे हमारे एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस फार बेटर होती है। चाइना के वो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम है, हालांकि उन्होंने रोड रेलवे लाइन जरूर बनाए हैं, पर उनकी एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस पर प्रॉब्लम आती है। पर ये हमको बहाना नहीं मिलना चाहिए कि हम और आगे काम ना करें। दूसरी बात ये है, इस समय जब लड़ाई होगी, लड़ाई सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं करती, आर्मी और एयरफोर्स कंबाइंड करती है। आर्मी आगे आगे बढ़ने के लिए एयरफोर्स की मदद लेती है, एयरफोर्स उनके टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करके उनके एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय करती है ताकि आर्मी बेधड़क आगे बढ़े। इसमें भारत की आर्मी की क्षमता ज्यादा है, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी ऑफ एयरलिफ्ट, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट, सारी की सारी बहुत बढ़िया है, चाइनीज से बेटर है। चाइनीज ने बड़े बड़े बेसिस जरूर बनाए हैं, पर उनकी अभी वो क्षमता नहीं है जो हमारी क्षमता है, स्पेशली इन हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एंड ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट का जो हमारी क्षमता है वो बहुत अधिक जी। अधिक है। पर मैं ये नहीं कहता कि चाइनीज कोई कमजोर है, चाइनीज कमजोर नहीं है, पर एक सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता दूं जो हमारे फेवर में है, आपके जवान में और सिपाही में और चाइनीज जवान और सिपाही में ये फर्क है, वो हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने को तैयार नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप कंप्लीट देख लीजिए कि जहां सिपाहियों को भेजा जा रहा है 18-19 हजार फीट की वो चोटियों पे, जहां हमारे सिपाही 24 घंटे 12 महीने रहते हैं, वहां पे वो लोग रो रहे थे कि हम 4 साल के लिए आए हैं, हमारे को अपना टाइम खत्म करके हमने एमबीए किया हुआ, ये किया, हमें जाने दीजिए। और अभी उनके कमांडर्स ने बताया है कि चाइनीज फोर्सेस को नीचे रखा जाता है क्योंकि वो रात को अपने मोबाइल पे गर्लफ्रेंड से बात करने की बात करते हैं, और वो तमाम ऐसी चीजों की बात करते हैं जिनकी आदत पड़ चुकी है। पर जी, हमारे जी। जवान का सिचुएशन डिफरेंट है। हमारे पैदाइशी जवान जो होते हैं, जो पुश्तैनी जवान होते हैं, वो उनके बाप दादे परदादे सब फौज में रहे हैं, उनको ये आदत पड़ चुकी है फौज की। फौज इज अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया विच इज नॉट इन चाइना। हमारी सबसे बड़ी ताकत यहाँ है। जी। मेजर मोहम्मद अली शाह, बी एन आर्मी मैन, बी अ विनर फॉर लाइफ। ये आपसे ज्यादा कोई बेहतर जानता नहीं है। विनर फॉर लाइफ की अगर बात करें, हम क्या विन विन सिचुएशंस में हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फोर्स की क्षमता को धार देने के लिए हमने अब ठोस कदम उठा लिए हैं। थल सेना के तौर पर क्या चैलेंजेस हैं, कितनी विन विन सिचुएशन में हमारा फौजी है? निहारिका जी, शुक्रिया मेरे को यहाँ पे दावत देने के लिए। और मेरे को हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब मैं इंडिया समाचार 24/7 के साथ गुफ्तगू में होता हूँ, और ख़ास तौर से मेरे माननीय सीनियर प्रफुल्ल बख्शी सर, भई मज़ा आ जाता है आपके साथ पैनल में। देखिए, मैं कुछ चंद एक बातें प्रफुल्ल बख्शी सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से समझाया है, हर कोई समझ गया होगा, और मुझे लगता नहीं कि इनसे बेहतर कोई इस बात को, इस मुद्दे को समझा सकता। मैं वही बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ चंद एक पॉइंट रखता हूँ। देखिए, पहली बात तो चीन जो है ना, वो चालबाज़ है, वो धोखेबाज़ है, वो दगेबाज़ है। वो यकीन रखता है टू विन वॉर विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े ही आप जंग को जीत जाएँ। कभी सोच सकते हैं आप? आप लड़े नहीं, बॉक्सिंग का मैच आप लड़े नहीं, मगर आपने बॉक्सिंग का मैच जीत लिया, बिना लड़े कैसे? आपने वॉकओवर ले लिया, या आपने कुछ दूसरे बॉक्सर के पानी में कुछ ऐसा घोल मिलाया था जिससे उसका पेट बिगड़ गया, तो वो खेल नहीं पाया, तो आप जीत गए।
इस तरीके से चालबाजी करता है चीन, है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि हर कोई समझ ले। तो चीन का क्या है, सन त्जू इनके चाइनीज ऑथर थे जो कि एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। इन्होंने लिखा था द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग। तो चीन जो है वो प्रोपेगेंडा में माहिर है। आपने डिफेंस बजट की बात की निहारिका जी, चीन जो है हमसे 4 गुना ज्यादा डिफेंस बजट पे ध्यान देता है और डिफेंस बजट पे खर्च करता है। उससे लोगों के जहन में क्या आता है कि अगर आप कहीं पे गई और आपने खूब पैसे खर्च किए, मॉल में शॉपिंग करी, ये किया वो किया, लग्जरी गाड़ी से उतरे, हम सोचेंगे अरे निहारिका जी के पास बहुत पैसे हैं, इतनी लग्जरी गाड़ी के पास के से भी उतरे, मॉल में भी गई और खूब दबा के इधर शॉपिंग करी। हमारे पास तो इतने नहीं है, हम छोटी गाड़ी में गए और हम इतने मॉल में इतनी शॉपिंग नहीं कर पाए। तो हमारे जहन में एक साइकोलॉजिकली ये लगेगा कि दूसरे आदमी के पास बहुत पैसा है, बहुत ताकतवर है। हालांकि ऐसा ना हो, जरूरत नहीं है। हो सकता है वो गाड़ी किराए की हो सकता है वो मांगी भी हो सकता है किसी और के लिए शॉपिंग कर रहे हो। ये एक प्रोजेक्शन होती है। तो चीन जो है वो 4 गुना ज्यादा हमारे से डिफेंस बजट में खर्च करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जानता हूं ये बात फॉर अ फैक्ट कि हम इतने हम कमजोर नहीं है, हम बल्कि चीन से ज्यादा ताकतवर है। आपको मैं लॉजिकली समझाता हूँ एक और बात। जिस तरीके से ऊंचाई इंडो तिब्बत बॉर्डर की है, जिस जो ऑल्टीट्यूड है, जब चाइनीज जहाज वहां से टेक ऑफ करते हैं तो उनकी जो तेल जो फ्यूल की टंकी होती है ना, उसमें केवल आधा पे लोड ऑफ फ्यूल आता है, पूरा नहीं आता, उस ऑल्टीट्यूड की वजह से। उसके कारण उनकी जो सॉटी जो होती है, जो उनकी उड़ान होती है, सॉटी यानी कि जैसे कि ड्राइव, हम बाय रोड जाते हैं कहते हैं उसको ड्राइव, वैसे ही हवाई उसको सॉटी बोल देंगे, हैं। तो वो उनकी सॉटी पूरी नहीं हो पाती, आधी जाएगी। जाहिर सी बात है, आप अगर दिल्ली से उदयपुर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में तेल पूरा नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जयपुर में या कहीं पे रास्ते में रुकना पड़ेगा, मिडवे में, मिड पॉइंट पे, बस। जी। आप इनके जहाज में, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में की साइड में नहीं है। तीसरी बात रही, जैसे कि प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बिल्कुल बताया खूब कि ये लोग, इनके जो चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स हैं, इनकी सिपाही बैटल हार्डी नहीं है हमारी तरह। जब ये इतनी ऊंचाई पे पोस्ट पे जाते हैं, इनको मालूम है कि जाबाज फौजियों, हिंदुस्तान फौजियों के साथ इनका मुकाबला होगा, तो ये रोते हैं। यूट्यूब पे है, मेरे चैनल पे भी है, मोहम्मद अली शाह करके देख लीजिए आप, मेरे चैनल पे मैंने भेजिएगा, लगाया है। भेजिएगा। हमने 9 दिसंबर को एक वीडियो वायरल हुआ था। 9 दिसंबर को तवांग में इनके साथ हमने खदेड़ दिया था हमको, ठीक है। एक वीडियो वायरल हुआ था, वो भला ही 9 दिसंबर का तवांग का ना हो, सबका हो, मैं उसकी कोई इसकी किसी ने उसकी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन उसमें साफ नजर आ रहा है कि डंडों से, लठ से हमने चीनियों को मार के भगाया और पंजाबी में मोटी मोटी गालियां भी दी ऊपर से, है। और किस तरीके से भीगी बिल्ली की तरह वो सिर के बल भागे, यानी कि हमने उनको भगा भगा के मारा। और जिस तरीके की इनकी हरकत थी ना, एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, एज एन एनालिस्ट, अगर मैं उसको एनालाइज करूं और मैं बोलूं कि वो हरकत चीनी फौजियों की अनट्रेन्ड सोल्जर की थी। कोई ट्रेन्ड फौज कभी ऐसे भेड़ बकरी की तरह नहीं आएगी, कभी भी। हम नहीं, कभी तो नहीं गए। आपका आपका ये कहना है कि चाइना को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें जरूर अलर्ट रहना है बॉर्डर एरियाज पे। नहीं, नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि आपके माध्यम से मैं लोगों के ज़हन में ये कुछ एक मिसकंसेप्शन, गलतफ़हमियाँ हैं चीन के बारे में, वो क्लियर कर दूँ। जो वो घबराते हैं कि अरे! चीन कहीं हमला ना कर दे हम पे, चीन ये ना कर दे, नहीं करेगा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो केवल एडवांटेज फ़ायदा उठाता है, जो 3488 किलोमीटर स्ट्रेच का जो बॉर्डर है ना, वो एक क्लियर लाइन नहीं है। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो वो परसेप्शन हुआ। तो वो बार-बार, जैसे कि अभी 2 दिन पहले इन्होंने अरुणाचल के 11 इलाकों में रिवर्स, पहाड़ियों को रीनेम कर दिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, घंटा फ़र्क पड़ा। अरे! हम आपके घर में आए, आपको बोल रहे हैं आपकी ये फ्रिज नहीं है, ये वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन को बोल दें ये माइक्रोवेव है, कुछ फ़र्क पड़ेगा? इसकी फंक्शनैलिटी में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर भी वही रहेगा। तो चीन बेसिकली फायदा उठाता है किस बात का, कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तो वो बदतमीजियां करेगा अपनी। और आप देख लीजिए, सारे सारे पड़ोसी उनके, चाहे ताइवान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, भाई केवल एक वियतनाम एक ऐसा मुल्क है जिन्होंने मार खाई थी इन्होंने, चीन ने 1979 में,
उसके बाद कभी इन्होंने दगा नहीं करी कि वियतनाम की तरफ आंख उठा के भी देखें, क्योंकि वो जंगल वॉरफेयर में माहिर है। उन्हें जो चार चोट की मार खिलाई चीन को, चीन की आज तक हिम्मत नहीं हुई, कभी नहीं। हाँ, वो दोस्ती करेगा कहाँ पे? सोलोमन आइलैंड्स के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के करीब में है, जो कि 900 छोटे-छोटे द्वीप हैं और एक बड़ा द्वीप है। और वो अपना कभी व्हाइट बलून भेज देगा अमेरिका कनाडा बॉर्डर की तरफ। क्या नौटंकी है ये? आपने कल देखा होगा, परसों इमरान जी, खान को कोर्ट में लिया जा रहा था। वो ड्रामा देखा होगा आपने? बुलेट हाँ, बुर्का। वो शील्ड। भाई मैंने सर बताइए, कभी ऐसी कहीं पे भी आपकी निहारिका जी, आपके भी दोस्त रहे हैं फौज में, आप बताइए कहीं पे भी आपने देखा हो ऐसी शील्ड, सिर पे बाल्टी है, क्या है, डब्बा है, समझ में नहीं आ रहा। कॉमेडी है बेसिकली वो। तो ये सब हरकतें वो सीखता है कहाँ से? चीन से। बदतमीजी जी। भी पाकिस्तान सीख रहा है कहाँ से? वो है बदतमीज, सही पैदाइशी बदतमीज है वो। लेकिन चीन जो है ना, इनको ऐसी बात नहीं है, सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरी तरह तैयार है, सक्षम है। हम चीन को बिल्कुल, और जो इंडिया इंडिया भारत का जो नेतृत्व है वह पूरी तरीके से बैलेंस आउट चीजें करने को जानता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर बोला कि प्रिपेयर फॉर न्यू एंड इमर्जिंग थ्रेट्स, वहीं दूसरी तरफ खूबसूरती इतनी है कि हमारा जो देश है वो विकास में बिलीव करता है, डेवलपमेंट में बिलीव करता है, अमन में बिलीव करता है। इस ट्वीट के साथ आपको छोड़े जाते हैं जब खुद अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं और वहां की खूबसूरत तस्वीरें दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं वेलकम डेवलपमेंट इन द बॉर्डर एरियाज विच विल empower those living in border villages। यानी कि हमारे देश को डेवलपमेंट, विकास और अमन शांति में ज्यादा बिलीव है, लेकिन हाँ, इतने भी कमजोर नहीं है कि किसी की गीदड़ भभकी का भी माकूल जवाब, और अपने डिफेंस बजट को हम भी उतने लेवल पे ना बढ़ाकर अपनी तीनों सशस्त्र बल को आगे ना करें। और जो भी हमने किया है वो काबिले तारीफ है। शायद इसीलिए पूरे इस शो में आप देख रहे होंगे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब अपनी मूंछों को ताव ही देते नजर आए हैं। वेरी प्राउड बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच इस डिबेट में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। जय हिंद।